बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। तभी मेरी आवाज़ में जो आप लोगों को इतनी एक्साइटमेंट पता लग रही है ना, वो यूँ है कि बस एक गुड न्यूज़ है। और वो क्या है, वो मैंने बस अभी फ़िल वक्त थोड़ी सी हाइड कर रखी है, लेकिन जल्दी आप लोगों को बताऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतनी अपनी दुआओं में याद रखते हैं और इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स में दुआएं देते हैं। खैर जी, आज बस जो भी कुछ है ना, बस समझ लें कि आप हर चीज़ में मेरे साथ शामिल होते हैं और हर चीज़ में मुझे याद भी रहते हैं। तो अल्लाह पाक बस आपका और हम सब का रिश्ता जो ना ऐसे ही बनाए रखे। और ये जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, बस मुझे बहुत अपने दिलो जान से अजीज़ है। खैर जी, यहाँ पर जो है ना, मैं भी बना रही थी सिंपल खिचड़ी। और खिचड़ी में किस तरीके से बनाती हूँ देखिए, मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने सिंपल जो है ना गरम मसाला डाला, खड़ा गरम मसाला जो होता है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला और जो है मैंने प्याज डाल के रफली मैंने जो है ना बारीक काट ली थी। और जैसे ही प्याज हाफ ब्राउन हुई ना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना खिचड़ी हमारी काली बनेगी। और उसके बाद मैंने पानी डाला जितना कि मुझे अपने चावलों के हिसाब से रखना था। और बस मैंहै मूंग मसूर की दाल जो है ना भिगो कर रखी हुई थी चावलों के साथ, वो चावल ऐड करे जो खिचड़ी के लिए मैंने रखे हुए थे। अच्छा, मैं जो है ना दाल और चावल दोनों को जो है ना एक जैसा ही लेती हूँ, चावल बस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। खैर, खिचड़ी हमारी जब तक बन रही है, और दो तरह की खिचड़ी बन रही है, एक तरफ ज़ैनब की और एक तरफ हमारी। यहाँ पे बना लेती हूँ मज़ेदार सी चटनी। ये चटनी मेरी बहुत जो है ना फेमस है, मेरे घर में सबको बड़ी अच्छी लगती है। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जिसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, हरा धनिया, पुदीना, साथ में सफ़ेद ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्ची ली हैं। अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो आप गोल पटना मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही लहसुन है और जो है नमक और इमली का पल्प। अगर इमली आप लोग नहीं डालना चाहते तो आप लेमन या फिर केरी अगर आई हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो मौसम है ना, इसमें केरियाँ नहीं मिलती हैं, तो आप आमचूर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना इमली के पल्प में ही इसको पीसती हूँ। तो ये चटनी आप बनाकर जो है ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जो है आप इसको आराम से 15 to 20 डेज़ तक जो है ना एयरटाइट जार में रखें और खाएं। तो ये बेसन की रोटी के साथ, आलू के पराठे के साथ, या फिर इस तरह से आप खिचड़ी दाल चावल बनाएं तो ये बहुत मज़ा देती है। खैर, नमक जो था ना हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका डालना था। और साथ में ही जो है बस इसको मैंने पीस लिया था। बहुत थोड़ा सा पानी मैंने डाला था क्योंकि मुझे बहुत पतली जो चटनी होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो खैर, हमारी मज़ेदार सी चटनी जो है बन के रेडी हो गई थी। अच्छा, खिचड़ी में जो ना मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची भी ऐड की थी। यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो मेरे पास दही बड़े का जो है ना पोट रखा हुआ था, जो कराची से हम लोग लेकर आए थे ना। कराची गए हुए तो खैर बहुत साल हो गए, लेकिन ये पोट रखा हुआ था। तो खैर मैंने इसके अंदर भर के रख दी थी, क्योंकि चटनी जो ना मेरे घर में तो खैर 2 दिन भी बहुत मुश्किल चलेगी। हम लोग चटनी का यूज़ ना ज़्यादा करते हैं, ख़ासतौर पर मैं खुद। तो दूसरी तरफ ज़ैनब की चटनी सॉरी, दूसरी तरफ जो है ज़ैनब की खिचड़ी बन चुकी थी और एक तरफ हमारी खिचड़ी बन चुकी है। तो ये है कि ज़ैनब तो खैर अभी चटनी नहीं खाती क्योंकि चटनी में मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ज़ैनब की खिचड़ी भी मैं सिंपल बनाती हूँ, लेकिन उसकी खिचड़ी जो है ना देसी घी में बनती है और हमारी जो है ऑयल में बन रही थी। अच्छा, जल्दी जल्दी ये काम ना थोड़े से हड़बड़ाए वाले जो काम होते हैं उसमें होता है। तो भगवाना जो ना सारा चूल्हे पे से उतर के और मेरी तरफ आने वो कर रहा था। खैर, वो बचे हो गई थी मेरी। अच्छा, एक दो तेज़ पत्ता भी अगर आप लोग डाल देंगे तो खुशबू अच्छी हो जाती है खिचड़ी की। खिचड़ी पे ना ये होती है कि भाई लवाजमत मांगती है, थोड़े से नखरे होते हैं इसके। ऐसे नहीं होता कि बस आपने ऐसी ही वहीं खा ली। तो खैर, हमारा जब ज़्यादा कुछ हैवी खाने को दिल नहीं करता ना, तो हम खिचड़ी बना लेते हैं और इस तरीके से जो ना दोपहर में जल्दी ही बन जाती है और फिर ये कि घर का खाना भी खाने में आ जाता है। तो खैर, दोपहर में क्योंकि ना मुझे आज ये वाले काम अपने करने थे, तो इसलिए मैंने पहले ना खाने को फ्री किया कि जल्दी जल्दी बच्चों को खाना दिया, खुद ने खाया। और उसके बाद फिर जो ना मैं सारी ये कबर्ड लेके बैठ गई थी। और इस कबर्ड को छेड़ना ना समझ लें कि दिन के हमारे 1.5 से 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। अच्छा, कल मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी कि वो आवाज़ मेरी वहाँ पे म्यूट हुई थी। वो म्यूट क्यों हुई थी? क्योंकि मेरे मोबाइल की जो ना मेमोरी बहुत फुल थी। तो मैंने वहाँ पे यही बताया था कि हेल्पर जो ना मेरी बहुत देर से आती है। तो जब मैं खुद सफाई करती हूँ तो जल्दी काम हो जाता है, लेकिन हेल्पर ना मेरी तकरीबन ऐसे आती है कि जैसे 4:15 तो यकीन करें पूरा दिन मेरा बहुत ही जो है ना बहुत टफ इसलिए गुजरता है क्योंकि सारा दिन ऐसा लगता है कि बस घर में काम ही काम चल रहे हैं। अब उसकी भी खैर मजबूरी है क्योंकि लाजिम बात है 6 बच्चे हैं उसके, और फिर वो अकेली ही जो है देख रही होती है सारा सब कुछ। और फिर ये कि मेरा अकेले का तो घर नहीं होता, और भी घर जो है ना उसकी सफाई के होते हैं। तो फिर वो करते करते जो ना लास्ट में मेरी तरफ आती है, क्योंकि मैं जो है ना फिर ज़्यादा सवालात नहीं करती, रिलीफ दे देती हूँ। बाकी और जो है ना फिर लोग थोड़े से नखरे करते हैं देर से काम करवाने में, मुझे परेशानी होती है। लेकिन मेरा मानना ऐसा कि अगर आप दूसरों के लिए आसानी करोगे ना तो अल्लाह पाक फिर आपके लिए भी आसानियाँ करता है। तो क्या पता उसकी क्या मजबूरी होती है कि जिसमें वो काम कर रही है। तो खैर ये कि बस ये कि हमारे फिर काम आसान हो जाते हैं। खैर, आज जो है ना बस दिल कह रहा बैठे बैठे ना ऐसे ही बस करीब में कि ना ये फ़ायदे होते हैं कि अगर आपका दिल घबराता है, दिल चाहता है ना कि अपनों में बैठ के जाएँ और बातें करें, तो बस फिर आप
फ़ौरन उठते और चले जाते जी। तो अभी जो है ना मैं और बच्चे आ गए थे अम्मी के घर पर। आज काफ़ी दिन के बाद जो है ना हम लोगों ने रक्शे में मतलब सफ़र किया। इतने टाइम के बाद रक्शे में जो है मैं मम्मी के आई हूँ। पहले होता था जब बच्चों का जब रक्षा लगा हुआ था ना ट्यूशन के लिए, तो बच्चे जो है ना जाते थे, तो मैं फिर उसी रक्शे में आ जाती थी और अम्मी के आ जाती थी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम के बाद जो है ना हम लोग रक्शे में, क्योंकि बच्चे जो अपने बाबा के साथ जाते हैं तो रक्शे वाला वैसा एक्सपीरियंस हमारे साथ नहीं होता। ज़्यादा हस्बैंड ही छोड़ रहे होते हैं मुझे, अम्मी के वो ले भी रहे होते हैं। तो खैर अभी जो है ना अम्मी को सामान वगैरह लेने के लिए गई हुई थी। न्यू घर जो हमारा बन रहा है उसके लिए जो है ना कुछ अम्मी सामान लेने गई हुई थी। तो बस अभी वहाँ से आई हैं, तकरीबन 5-10 मिनट ही हुए हैं आए हुए। तो हम जो है ना अभी बना रहे थे कोल्ड कॉफ़ी तहसीन और मैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो बस जो है ना करीब घर का बस यही होता है कि थोड़ा सा दिल घबराता है, काम कर कर के आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हो ना, तो बस ये होता है कि यार आप फिर अपनों में थोड़ा सा जाके बैठ लेते हैं, बातें कर लेते हैं, तो अच्छा जो है वो माइंड हो जाता है। भले आप घर में कितने मसरूफ़ हो, भले आपके बच्चे हैं, काम है, लेकिन फिर भी होता है कि पेरेंट्स के साथ बैठने से, बहन भाई के साथ बैठने से ना थोड़ी सी एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है। ये मेरी वो हर ख़वातीन जो इस बात से एग्री करेंगी जिन लोगों की शादियाँ हुई हुई हैं और वो अपने मैके जाके जो रिलैक्स हो जाती हैं। तो चलिए जी अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं। स्कैम हो गया। ये अम्मी क्या बना रही हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से? क्या बना रहे हैं? अल्लाह, ये बाजार वाले भी अपने हाथों से ऐसे करते हैं। नहीं हमारे तो हाथ साफ है, मगर बाजार वालों का कह रही हूँ, हमारे तो हाथ साफ। मैं बाजार वालों का दिमाग में आया मेरे। बाहर वाले तो नाक भी डालते हैं, नाक मेरे बोल तो सही रहा है। पता है बचपन में ना मैं वाकई अम्मी सही बोल रहा है, ये याद है भी बचपन में जब हम रहते थे वहाँ पे, अम्मी याद है वो कितने शौक से खाती थी मैं, फिर मैंने उसको ऐसे ही करता हुआ देख लिया था। अल्लाह, मेरा बस जब से मेरा वाकई मेरा दिल खराब हो गया। हमें पीना है 500 का एक कप है भाई, ये 3 कप बनेंगे अगर 3 साशे। 500 का 600 का 600 का था, 500 का डिस्काउंट है। 3 साशे हैं, 3 कॉफी बनेगी। डिस्काउंट के बाद 500 का, वैसे 600 का था। चिल्टन का सिरप निकालो भाई जल्दी से। कॉफी सिरप, चलो जी। सिरप है, सीरम है, हाँ सिरप, सॉरी सीरम तो मुंह पे लगता है। अच्छा जी, ये है कॉफ़ी टॉपिंग है, बल्कि ये जब अभी बनेगी ना इनमें डालेंगे। टॉपिंग है हमारी ये चिल्टन प्योर की। भाई जिन जिन लोगों को मंगवाना है, अब आगे आ रही हैं सर्दियाँ, सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हाँ कोल्ड, हम तो खैर अभी कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं। अंडे में डालो, अंडे में कॉफ़ी अंडा। यार मैंने पता नहीं किसकी कल रील देखी, उसने मैगी के अंदर 2 अंडे डाल दिए यार। उल्टी आ रही थी मुझे उसको देख के, कसम खुदा कि मैगी के अंदर 2 अंडे डाल दिए उसने। मुझे सिर्फ अंडा फ्राई अच्छा लगता है, बाकी उल्टी चीज़ें हाथ थोड़ा चीज़ अजीब, मुझे सिर्फ अजीब, मेरा दिल मतली हो गया। वरना इंस्टा की रील देखो ना भूख लगने लगती है। गीली हो रही है। हाँ मैं साफ कर रही हूँ। मिल्क शेक बनाती हूँ ना मैं असम का। चीनी ज़्यादा डालना, कैरामल भी डालती हूँ और चॉकलेट भी डालती हूँ। हाँ तो बना लेंगे। कितनी डालती? चम्मच बनाती हूँ मिल्क शेक बच्चों का। पानी डालो गरम। 2 केले, चॉकलेट शेक, वो सिरप और यही होता है कि जब आपका मूड बहुत बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत बहुत ख़राब होता है ना, दोनों सूरतों में आपको अपने घर वाले याद तो आते ही हैं। तो बस आज कुछ ऐसे ही था कि मूड बहुत अच्छा हो रहा था, तो बस मैं आ गई थी अम्मी की तरफ, और हम लोगों ने ना फिर साथ में ही कोल्ड कॉफ़ी पी। और मैं जो है ना ये बना रही थी खैर ये कॉफ़ी जो थी ना ये रखी हुई थी, और ये आई थी अम्मी को प्यार में आई हुई थी। तो हमने सोचा कि चलें जी कॉफ़ी, इसको आज जो ना कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। वैसे तो ये वेट लॉस के लिए है, लेकिन हम लोग जो है ना इसको कोल्ड कॉफ़ी बना के इससे हम वेट अपना गेन करेंगे। खैर यहाँ पर जो है ना अभी किस तरह से कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि ना काफ़ी लोग पसंद करते हैं कोल्ड कॉफ़ी को पीना, तो बहुत से लोगों को उसकी रेसिपी आती नहीं है समझ में, या फिर हर तरह से लोग जो ना डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट रेसिपी को फॉलो करके कर रहे होते हैं। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मैं भाई देसी तरीके से जो ना सिंपल तरीके जो हमारे घर का होता है मैं वैसे ही बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल कोई हमारे पास बीटर शीटर भी नहीं है, और जो है ना कोई मशीन भी नहीं, क्योंकि लाइट गई हुई थी। वरना हम सोच रहे थे कि इसको जूसर मशीन में बना देते, वो जो जग होता है ना जिसमें ये मसाले वगैरह हम पीस लेते हैं। खैर तो अभी लाइट नहीं थी, इसलिए मैं हाथ से जो है इसको बीट कर रही थी, और फोक की मदद से। खैर मेहनत तो ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ये था कि थोड़े से इसको बस फ्लफ़ी टाइप हमें करना था कि आराम से जो है ना कॉफ़ी अच्छे से बीट हो जाए। तो खैर यहाँ पे करते करते हाथ भी काफ़ी दर्द करने लगे थे। अगर लाइट आ रही होती तो ये क्या जल्दी से मशीन में हो जाती।
तो यही होता है कि कभी कभार जो है ना, अभी ये कि आगे सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर तो खैर हॉट कॉफ़ी चलेगी, लेकिन अभी जिस दिन मैं अम्मी की गई थी ना तो इस दिन थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी। अच्छा, अभी जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज अचानक से मतलब एक दिन में ही मौसम में कोई इतनी तब्दीली आई है कि आज एकदम मैं फ़ैन बंद करके बैठी हुई हूँ और मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। एसी भी आज हमने पूरे दिन नहीं चलाया, तो मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, और शायद इसी की वजह से जो है ना तबीयतें ख़राब ज़्यादा हो रही हैं बच्चों की, ख़ास तौर पे कि एकदम सीने ख़राब हो रहे हैं बच्चों के, कफ़ हो रही है। तो ज़ैनब का भी जो ना काफ़ी चेस्ट ख़राब हुआ हुआ है और जो ना उसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से। तो खैर यहाँ पे बस जैसे ही मैंने कॉफ़ी जो ना असेंबल करना स्टार्ट करी तो मक्खियों को पता नहीं कहाँ से खबर हो जाती है कि भाई जल्दी चलो दावत है हमारी। मतलब मक्खियाँ रात के टाइम पे भी मंडला रही थी इधर से उधर, तो बस उसको जो है ना तहसीन अपने हाथों से हटाता जा रहा था। और यहाँ पे हमारा शुगर मेला भी चल रहा है और साथ में कोल्ड कॉफ़ी भी बन रही है हमारी। तो खैर मैंने चिल्टन प्योर की ना यहाँ पे ये कॉफ़ी सिरप जो था वो यूज़ किया है। आप लोग भी इसको मंगवा सकते हैं। 10 गुड़िया मेरा कूपन कोड लगाना मत भूला करें, आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और चिल्टन की तो खैर सारी ही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन ये कॉफ़ी सिरप ने ऐड कर रखा था। समझ लें कि इस कोल्ड कॉफ़ी को 4 चांद लगाने में अगर किसी का हाथ था ना तो वो इस कॉफ़ी सिरप का था। तो सिंपल मैंने बस जो है ना कॉफ़ी को बीट किया था, चीनी डाल के, और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था उसके अंदर, और बस मैंने उसको बीट करने के बाद जो है दूध में उस जो है कॉफ़ी उसको डाला जो कॉफ़ी मैंने बीट की थी, और साथ में ही मैंने ये कॉफ़ी सिरप जो चिल्टन का है ना वो आखिर में मैंने यूज़ किया, और काफ़ी सारी बर्फ़ डाली और ये हमारी तैयार हो गई थी कोल्ड कॉफ़ी। है ना, वो मज़ेदार बनी। वो तो लेके भाग गए अपने ऊपर, मैं तो ऊपर जाके पीऊँगी। अच्छी बनी है ना? पैसे तुम पे डूबे, दे देना मुझे पैसे 1000 रुपये का एक गिलास है। लगा भी लिया हमने ड्रामा। कौन सा ड्रामा लगाया था? हम तो कॉफ़ी पीते पीते ड्रामा देखेंगे। तो आई हुई थी, तुम्हें उससे बात ऐसी करना, मैंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए ड्रामा में ये वो। ओ भाई मैं बाजी नहीं, तो तेरी बात सुन ड्रामे के बीच में, ड्रामा देख रहे थे। मैं तो रिव्यू साथ साथ देती हूँ। हाँ। अच्छा, कॉफ़ी कैसी बनी पहले ये बता। अच्छी बनी है। हाँ, जबरदस्त बनी है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है पी के। अम्मी पी रही है चाय, हम लोग पी रहे कोल्ड कॉफ़ी। रिमोट देखो कहाँ है। वैसे ये भी ड्रामा भाई सड़ा हुआ ही चल रहा है, मजबूरी में देख रहे हैं बस। बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप बिल्कुल ना अपने रिलैक्स होके बच्चों को, मतलब घर आते हैं ना तो बच्चे भी ये होता है कि अपने खेलकूद में लग जाते हैं, और हम जो है ना बैठ के इस तरह से साथ में खूब गपशप लगा रहे होते हैं। तो तहसीन के साथ क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मेरी गैदरिंग ज़्यादा ही लगती है, तो आपका पता नहीं लगता, मतलब कि हंसी मजाक हल्ला गुल्ला ये चीज़ चलती रहती है। तो खैर अम्मी जो है ना दूसरे रूम में बैठ के भी चाय पी रही थी, हम लोग यहाँ पे अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो ना कॉफ़ी से होता है कि अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सी डल भी होती है ना तो एकदम से एनर्जी आप में आ जाती है। तो ये क्योंकि ना मैंने चाय बहुत कम कर दी, मतलब सिर्फ नाश्ते में मैं 1 कप लेती हूँ, बाकी उसके बाद फिर मैं चाय मैंने बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर दी। कभी कभार हस्बैंड अगर बाहर जाके पीते हैं तो बस बहुत कम, मगर ये कि चाय मैंने ना होने के बराबर ही कर दी। खैर अभी यहाँ पे ना हम लोग ड्रामा देख रहे थे और इतना कोई बेकार ड्रामे चल रहे हैं ना अभी। तो फिलहाल ऐसा कह लें कि सारे ड्रामे को इतने बेकार आ रहे हैं कि देखने को ही दिल नहीं करता। मतलब ना टीवी इंसान एंटरटेनमेंट के लिए खोलता है, लेकिन और ज़्यादा जो ना सर में दर्द होने लगता है। आजकल ऐसे ड्रामे आ रहे हैं। खैर जी, अभी हम लोग निकले थे रात का जो ना खाना खाने, बस ऐसे शुगल मेले में बाहर निकल आए थे तो खाना भी सोचा कि चले खा लेते हैं। तो तहसीन यहाँ पे अपने लिए ब्रोस्ट ऑर्डर करा था और हम लोग उसको खाने नहीं दे रहे थे। इसका खाना हम लोग जो है ना तंग करके उसको जो है ना उसको हम तंग कर रहे थे ऐसे, क्योंकि मैं ब्रोस्ट इतने शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन हम इसको ऐसे परेशान कर रहे हैं। मैंने ब्रोस्ट का मैंने सिर्फ चिप्स को लगाया देना यार, एक पीस अपना अपना खाओ, अपना अपना खाने के मामला में मजाक नहीं। हमारे पास आए, हम खाली गोद बैठे हैं। तो मेरे आने की ना 1 घंटे के बाद अचानक से अंबर भी आ गई थी। वही बाहर निकली थी घर का सामान लेने, तो खैर वो भी ना वापसी पे अम्मी की तरफ आ गई थी। हम लोग ना अक्सर यहाँ की बारबेक्यू खाने आते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी यहाँ पर आ रही होती हूँ। बाज़ दफ़ा हम घर पर भी जो है ना ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो जब से हम लोगों ने यहाँ की खाना शुरू किया ना बारबेक्यू, इसके अलावा फिर हमें कहीं और की अच्छी नहीं लग रही होती। यहाँ का ब्रोस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं ब्रोस्ट। मुझे खुद को जो है ना ब्रोस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इससे बेहतर ना आप बर्गर खा लो। तो खैर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और पिज़्ज़ा वगैरह भी मुझे इतना पसंद नहीं है, बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो खैर अभी जो है घर पे वैसे खाना बना हुआ है, लेकिन ये था कि फिर हम लोगों ने ये खाया, बाकी सबके लिए पार्सल ले लिया था। और अभी जो है ना मैं जा रही थी वापस अपने घर, मतलब घर आकर जो ना पप्पा में फिर मुझे घर छोड़ने भी चले गए थे। तो खैर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।